वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1739 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं फिलेमोन अध्याय 1 पद 15। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। हमारे दैनिक जीवन को आनंदमय रखने में कई हद तक हमारी सोच का प्रभाव हमारे जीवन पर है। Our way of thinking influences a lot to make our daily life happy। अगर आप किसी भी बात के बारे में सकारात्मक सोच रखने वाले हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले हो, तो आप कई हद तक खुश रहने वाला एक व्यक्ति होंगे। वही आप किसी भी बात के बारे में नकारात्मक सोच अथवा नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले हैं तो आप हमेशा दुखी रहने वाले भी होंगे। हमारी सोच का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और कलीसियाई जीवन आदि सभी क्षेत्र में दूसरों के साथ हमारे संबंध पर भी हमारी सोच का अत्यधिक प्रभाव है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। पारिवारिक जीवन को भी उदाहरण स्वरूप लीजिए। पति और पत्नी यदि नकारात्मक तरीके से एक दूसरे पर देखेंगे, अर्थात एक दूसरे की कमी घटी को ही हमेशा देखते रहेंगे, तो वे दोनों कभी भी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे। मेरा ये कहना नहीं है कि पति और पत्नी एक दूसरे की कमियों को सुधारने में मदद नहीं करे, वो तो होना ही चाहिए। कमियों को सुधारने के लिए मदद करनी और केवल कमी को देखते रहना, दोनों में बहुत अंतर है। यदि पति और पत्नी एक दूसरे की कमी घटियों के बारे में ही सोचते रहे तो एक दूसरे के बीच में नफरत उत्पन्न होगा और वे कभी भी एक आनंदपूर्ण पारिवारिक जीवन बिता नहीं पाएंगे। एक दूसरे की कमियों की ओर देखते रहने की मानसिकता को हम नकारात्मक सोच या नेगेटिव थिंकिंग कह सकते हैं। नकारात्मक सोच रखने वालों की एक दूसरी समस्या यह है कि ऐसे लोग कभी भी दूसरों के द्वारा करने वाले अच्छे कामों का अनुमोदन नहीं कर पाएंगे। Those who are of negative thinking will not be able to appreciate even the good things done by others. They will always criticize anything and everything. ऐसे लोग हमेशा हर एक बात की आलोचना करते रहेंगे, यहाँ तक दूसरों के द्वारा करने वाले अच्छे कामों को भी। परंतु सकारात्मक सोच हमेशा दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश करती है। अगर गलती देखी तो उसे प्रेम से सुधारने की कोशिश करेंगे, बिना अगले की हौसले को नुकसान पहुंचाते हुए। A positive thinking always tries to see the good in others. Even if there is mistake, it tries to correct without breaking the confidence of the other one. ऐसी सोच जब हम रखते हैं तो ये दूसरों के जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के साथ साथ हमारे अपने जीवन को आनंदमय रखने में भी मदद हो जाती है। ओनेसिमुस एक चोर है, अपने ही मालिक को उन्होंने धोखा दिया था, परंतु पौलुस यहाँ ओनेसिमुस की उस नकारात्मक भूमिका को, हीन भूमिका को सकारात्मक तरीके से फिलेमोन के सामने प्रस्तुत कर रहा है। वो इसलिए तुझसे कुछ दिन तक के लिए अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। ऐसी सकारात्मक सोच, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, परमेश्वर का प्रेम से प्रभावित होकर ही एक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 पद 7। प्रभु मेरी और आपकी भी मदद करे कि हम भी परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर सकारात्मक सोच से जीवन को अपना और दूसरों का आनंदमय बना सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का